हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस किया था कि इम्पल्स और रिएक्शन के स्टेजेस क्या होते हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि ये डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या है। एक्चुअली टरबाइन में जब एनर्जी कन्वर्ट होता है, किससे कन्वर्ट होता है? प्रेशर एनर्जी टू वेलोसिटी एनर्जी या फिर और मूविंग एनर्जी या फिर वेलोसिटी का में चेंज होता है, और या तो जो हीट एनर्जी है वो चेंज होता है। तो जब ये दोनों ही जब चेंज होते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो होता है इम्पल्स और रिएक्शन का, उसके बाद ही ये स्टेज एनर्जी चेंज होती है। तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शन ये डिफाइन करता है कि हम किसी स्टेज को से कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं, उसकी इफिशिएंसी कितनी होगी, और हमें सिलेक्शन करने में मदद मिलती है कि हमें ये सिलेक्शन करने से फायदा मिलेगा। अभी आपको मैं मेरा एक वो है, आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ डिग्री ऑफ रिएक्शन का। ये है। ये है डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब ये देखिए डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन द रोटर to the static pressure drop in the stage, or as the ratio of the static enthalpy drop in the rotor to the static enthalpy drop in a stage। अच्छा, तो अब ये देखिए कि अब इसमें क्या बता रहा है कि आपका जो टोटल है, एक स्टेज टरबाइन में, एक स्टेज किससे बनता है? एक फिक्स ब्लेड का और एक मूविंग ब्लेड का। तो एक मूविंग और एक फिक्स ब्लेड को उसको बोलेंगे कि एक स्टेज। तो उस स्टेज में स्टैटिक जो प्रेशर ड्रॉप है वो रोटर में कितना, मतलब मूविंग मतलब रोटर, मूविंग ब्लेड में कितना ड्रॉप हो रहा है, और टोटल स्टेज एक रोटर फिक्स मूविंग रोटर और एक फिक्स ब्लेड, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या फिर एंथैल्पी ड्रॉप हो रही है। तो एंथैल्पी और प्रेशर ड्रॉप होकर किसमें कन्वर्ट होता है? स्पीड में ना, वेलोसिटी में। तो ये दिखाता है कि आपको जो मूविंग ब्लेड में है उसमें कितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, टोटल स्टेज में कितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, इसका एक रेशियो है। अच्छा, इसमें आप एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, प्रेशर ड्रॉप और एंथैल्पी ड्रॉप को हम सिमिलैरिटी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टरबाइन के लिए हम उसको सिमिलैरिटी में एक तरीके से यूज कर सकते हैं। सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं है, सिमिलैरिटी है लेकिन, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों भाई? जब ब्लेड डिजाइन करते हैं, ब्लेड का डिजाइन 3-4 टाइप का होता है, आपको लास्ट में बताया था। वो जो ब्लेड का डिजाइन होते हैं उसको अपन चूज करने में काम आता है, और ये पर्टिकुलर इफिशियंसी सिलेक्ट करने में टरबाइन का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये स्टीम टरबाइन के लिए तो जरूरी है ही। पर्टिकुलर कंप्रेसर्स, जिसमें एक्सियल कंप्रेसर्स भी आते हैं, पंप भी रहते हैं, और जितने भी टर्बो मशीनरी हैं उसमें सारे में ये डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये आपका, अब इसका फार्मूलाज। ये फार्मूला बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है टिपिकल, इसमें कोई दो राय नहीं। आइसोटेंटिक एंथैल्पी ड्रॉप चेंज इन रोटर और आइसेंट्रिक एंथैल्पी चेंज इन स्टेप। अभी आइसेंट्रोपिक क्या होता है? आइसेंट्रोपिक मीन्स होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जो हो गया अब दोबारा अगर उसको रिवर्स करेंगे तो अपन को फिर से एनर्जी लगेगी। दैट इज आइसेंट्रोपिक। इंग्लिश में, हिंदी में इसको इरिवर्सिबल बोलेंगे, मतलब जिसे पलटा नहीं जा सकता, ऐसे बोलेंगे। तो आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी चेंज इन रोटर इन स्टेज, ये डेफिनेशन से निकल के आ रही है कि स्टेज में कितना हो रहा है और एक रोटर में कितना हो रहा है, ये दोनों का रेशियो को ही बोलते हैं। फॉर गैस टरबाइन, मतलब गैस टरबाइन में अब क्या होता है, और कंप्रेसर्स में क्या होता है, हीट बढ़ती है। तो हीट ड्रॉप यहाँ पे देखिए, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन रोटर। अगर आपका एक्सियल कंप्रेसर रहेगा उसमें क्या होगा, बहुत तेजी से एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पे हीट गेन हो जाएगा। लॉस, हीट ड्रॉप नहीं होगा, हीट गेन हो जाएगा। लेकिन टरबाइन के लिए हीट ड्रॉप रहेगा। लेकिन वही फॉर्मूला, वही बेसिक फार्मूला क्या है,
इन हीट ड्रॉप इन रोटर डिवाइडेड बाय टोटल ड्रॉप इन स्टेज। अच्छा, पंप के लिए क्या होता है, वही पंप के लिए हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वो प्रेशर में, स्टैटिक। यहाँ पे देखिए टोटल प्रेशर नहीं दिया, स्टैटिक प्रेशर दिया। स्टैटिक प्रेशर राइज इन रोटर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर राइज इन स्टेज। ये है इसके फॉर्मूलेज। ये सारे फॉर्मूलेज का हमारा यूज करके हमारा ये जो डायग्राम बनता है, ये इसका रिलेशन है जो हमें मैथमेटिकली इसको दिखाया जाता है। इसमें देखिए, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि एंथैल्पी इज सिमिलर टू प्रेशर। दिस ये कॉलेज के लड़कों के लिए है जो पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एंथैल्पी इज सिमिलर टू प्रेशर, नॉट इक्वल, इट इज सिमिलर। Okay, when we are going to calculate this, we should have enthalpy separately calculation or pressure is separate calculation. Enthalpy is for turbines, pressure is for compressors or pumps. Okay, ये इसका मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये हमारे ये डायग्राम है, यहाँ भी क्लियर डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम है नहीं। हाँ, अब देखिए इसमें यहाँ पे एंटर हुआ, अब यहाँ से एंटर हुआ स्टीम, मैं स्टीम की बात करूंगा, स्टीम टरबाइन की। यहाँ से स्टीम टरबाइन हुआ, ये है स्टेटर है, स्टेटर से यहाँ से अपना लीव हो गया। अब इस यहाँ से जो निकलेगा, इसके दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इसका रिजल्टेंट यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, इसका रिजल्टेंट यहाँ दिखा रहा है, और इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो प्रेशर ड्रॉप है वो उसमें दिखा रहा है। तो इसे बोलते हैं ट्राइंगल, इसे बोलते हैं फोर्स बैलेंस डायग्राम और ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये दोनों में आउटलेट में बन रहा है, ये यहाँ पे, ये अपना स्टेटर आउटलेट में और रोटर आउटलेट में। अब यहाँ पे उसकी प्रेशर वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी चेंज होती है, यहाँ भी चेंज होती है, यहाँ पे भी उसका प्रेशर चेंज होता है, यहाँ भी प्रेशर चेंज होता है, और वो किस रेशियो में होता है उसके लिए सारे फार्मूले हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला बहुत टिपिकल है, ये कॉलेज के लड़कों को पढ़ने के लिए है, तो इसको हम स्किप करेंगे। ये है, अब ये देखिए, हाँ, अब दूसरा क्या है, 50% रिएक्शन क्या होता है। अब 50% रिएक्शन में आप क्या मानेंगे कि 50% जो हीट गेन है वो कहाँ हो रही है, या हीट ड्रॉप कहाँ हो रहा है, रोटर में, और 50% किस में हो रहा है, इस टोटल में। मतलब टोटल 50% हो रहा है, 50% फिक्स ब्लेड में और 50% रोटर में। तो ये जो है 50% जो स्टेज है, रिएक्शन स्टेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिग्री ऑफ रिएक्शन है। उसके लिए ब्लेड का डिजाइन कैसे होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि अब हम इससे कम डिजाइन करेंगे तो रिएक्शन होगा, इससे कम डिजाइन करेंगे तो इम्पल्स होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो ये जो 50% रिएक्शन है, ये पर्टिकुलरली वाटर टर्बाइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। तो 50% रिएक्शन में क्या होता है, 50% ड्रॉप इन रोटर और 50% ड्रॉप इन स्टेटर टोटल। अब ये है, अब रिएक्शन लेस देन 50%, मतलब अगर आपका टोटल रिएक्शन है वो, अगर आपका प्रेशर या एंथैल्पी ड्रॉप रोटर में जो हो रहा है वो उससे कम हो रहा है जो टोटल स्टेज में हो रहा है। टोटल स्टेज में हो रहा है मतलब अगर आपका रोटर में कम हो रहा है तो किसमें बढ़ेगा, स्टेटर में। तो स्टेटर में क्या हो रहा है, स्टेटर में बढ़ गया आपका ड्रॉप, एंथैल्पी या प्रेशर ड्रॉप स्टेटर में बढ़ गया और रोटर में कम हो गया। तो ये जो है ये किस में यूज होता है, ये जो है ये अगर 50% से रिएक्शन कम है तो इसे हम इम्पल्स स्टेज ही बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स स्टेज बोलते हैं। 50% से कम है तो इम्पल्स, 50% ज्यादा है तो रिएक्शन, 50% स्पेशल केस है। तो ये जो 50% रिएक्शन का ये किसमें होता है, पंप और कंप्रेसर में ज्यादा यूज होते हैं। 50% किसमें होता है, पंप और कंप्रेसर में ज्यादा यूज होते हैं, और ये प्रेशर को बढ़ाने के लिए ही यूज होता है। इसमें देखिए प्रेशर ड्रॉप को ऐसे प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, इम्पल्स में। अब हमारा हो गया रिएक्शन इज मोर देन 50%। अब क्या होता है कि जो प्रेशर ड्रॉप है या एंथैल्पी ड्रॉप है इज मोर इन रोटर देन टोटल स्टेज। 50% से ज्यादा है मतलब टोटल जो है उससे ज्यादा
उसमें रोटर में ज्यादा है और बाकी में टोटल मिला के कम है, तो स्टेज में कम ही होगा 50 से। तो ये जो है ये टरबाइन के रिएक्शन स्टेजेस में होते हैं। अच्छा, ये अलग अलग होते हैं, 60, 70, 80, 90, 100। जो लास्ट स्टेज में रहता है वो टोटली इम्पल्स रहता है, जो लेकिन जो इसके बाद आता है वो जो अपना कर्टिस व्हील के बाद आता है उसमें रिएक्शन स्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उसकी थिकनेस चेंज होती है, उसका प्रोफाइल, ब्लेड का प्रोफाइल चेंज होता है। ठीक है, जो जिन्होंने टरबाइन खुली देखी होगी उनको ये पता होगा। अब एक बिल्कुल स्पेशल केस है, टोटल रिएक्शन इज जीरो, दैट इज कर्टिस व्हील, दैट इज इम्पल्स स्टेज। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपका ड्रॉप होगा, जो भी आपका प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी चेंज होगा, वो किस में होगा, नोजल में। और नोजल के बाद अगर ब्लेड में टकराएगा तो उसका कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली रिएक्शन स्टेज, इसको हम बोलते हैं। जो हमारे जो शुरू में जो टरबाइन बने थे वो टोटली इम्पल्स स्टेज के टरबाइन थे। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल इम्पल्स स्टेज के टरबाइन का रिएक्शन जीरो रहता है। इसमें देखिए फिगर में क्या दिया है, ये P1 है, ये P2 है। इसमें आपका एक्चुअली में ऐसे आना चाहिए कि इसमें ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन ड्रॉप नहीं होता है, ये इधर आता है। तो ये टोटली जो है वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से इसमें जो भी फोर्स रहता है वो इम्पल्स स्टेज रहता है। तो दोस्तों अभी ये हमारा रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये हमारा एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैं ज़्यादा टेक्निकली मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकली समझने के लिए ये कॉलेज के लड़कों के लिए है, और जो पढ़ते हैं, जो डिजाइन करते हैं। लेकिन हम एज अ ऑपरेटर और एज अ ऑपरेशन इंजीनियर वी शुड नो ऑल दीज टर्म्स। ओके, हमको ये सारे टर्म्स मालूम होने चाहिए कि क्या होता है रिएक्शन, क्या होता है। जिन्होंने टरबाइन खुली हुई देखी है उसे ये पता होना चाहिए कि कहाँ ड्रम होता है, कहाँ क्या होता है, कहाँ पे स्टेज होता है, कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ। और डिग्री ऑफ रिएक्शन भी, ब्लेड का प्रोफाइल चेंज होता है तो उसकी वो ब्लेड का प्रोफाइल इसलिए चेंज होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन हर स्टेज में चेंज करना है इसलिए। तो दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।